बढ़ते हैं। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर लाई गई लैंड पूलिंग योजना राज्य सरकार ने वापस ले ली है। इस मसले पर सोमवार रात भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच चर्चा हुई थी। योजना वापस लेने की घोषणा के बाद उज्जैन में जश्न का माहौल है। किसानों ने आतिशबाजी की, ढोल की थाप पर थिरककर खुशी का इजहार किया। लेकिन अब लैंड पूलिंग को लेकर एमपी में श्रेय लेने की जंग शुरू हो गई। सिंहस्थ के लिए अब लैंड पूलिंग नहीं होगी। सरकार ने लैंड पूलिंग को निरस्त कर दिया है, यानी अब किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है। लैंड पूलिंग निरस्त होने के बाद किसानों ने खेत की मिट्टी और महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। दरअसल सिंहस्थ 2028 के लिए मोहन सरकार ने स्थायी निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए लैंड पूलिंग योजना लाई गई थी। इसमें किसानों की 2378 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण किया जाना था, लेकिन इसका किसानों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था। और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं। और जिला प्रशासन के माध्यम से भी भविष्य में कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं पैदा हो, इसके प्रॉपर प्रबंधन भी हमारी सरकार कर रही है। अब फैसला वापस लेने के बाद एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, ये किसानों की जीत है। उधर कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, मोहन सरकार किसान हितैषी है, जो भी फैसला होगा किसानों की सहमति से लिया जाएगा। ये किसानों के संघर्ष का, किसानों की मेहनत का फल है। ऐतिहासिक जीत किसान भाई और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर सजगता के साथ जनता और किसानों की एकता की लड़ाई की जीत है। आपने देखा सदन में जब ये बिल पास हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के साथी विधायक, उनके दल के या कांग्रेस तो पूरी तरह इस बिल के विरोध में हम सबने संघर्ष किया। और आपने देखा किस तरह से वहाँ के किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये डर के कारण, ये भय के कारण अपनी सरकार की साख नहीं गिरे, इसलिए ये बिल वापस लिया। वास्तविक में सरकार किसानों की सरकार है और लैंड पूलिंग वाला जो विषय है, इस विषय के शुरुआत में ही यह तय हो गया था कि जो भी निर्णय होंगे उज्जैन सहित लैंड पूलिंग के विषयों को लेकर वो किसानों की सहमति से होंगे, ये तय था। तो किसानों की सहमति असहमति का ध्यान रखने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे संवेदनशील व्यक्तित्व ने किया। फिलहाल लैंड पूलिंग मामले में किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पिछले कई दिनों से किसान इसका लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके कारण सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर भोपाल से है। बीजेपी ऑफिस पहुंची मुख्यमंत्री उमा भारती, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उन्होंने मुलाकात की। दरअसल संगठन समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए समन्वय बने और मिलकर काम करेंगे तो गौ संवर्धन का विकास होगा। उमा भारती से मुलाकात के बाद हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि उमा भारती ने गाय को लेकर कई सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेकर। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई और संगठन और सरकार और समाज ये मिल के प्रयास करेंगे, तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। इसमें से कुछ बातों पे तो काम चल भी रहा है और उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर भी सरकार अमल करेगी। ये सरकार हम गौ पालन को बढ़ावा दे, किसान को प्रेरित करे, गौ माता की सेवा करे। और चलिए बात करते हैं मोहन कैबिनेट की। भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई।
जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। महिलाओं, युवाओं समेत किसानों के मुद्दों को लेकर बात हुई। कैबिनेट से वात्सल्य योजना को मंजूरी भी मिल गई है। इस योजना पर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अनाथ बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अनाथ बच्चों को 4-4 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 33,346 बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने 1022 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही लाडली बहनों को रोजगार से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 12 जिलों में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल भी खुलेंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, गुना, भिंड, मंडलेश्वर, खरगोन में, इसके अलावा बालाघाट, सीहोर, अमरकंटक, अनूपपुर, पन्ना, शिवपुर, शुजालपुर, शाजापुर में भी अस्पताल खुलेंगे। 273 नियमित, 806 ऑन कॉल पद मंजूर किए गए हैं। इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव भी संपन्न हुआ और 15,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव भी मिले। इससे करीब 64,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय एवं बड़वानी के 30 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनाए जाएंगे और बड़वानी के 30 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक व्यय आएगा 25 करोड़ 57 लाख रुपए और 806 जो मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। ये बड़ा मैन पावर मंजूर हुआ है जिससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। 12 डिस्ट्रिक्ट में आयुष हॉस्पिटल ओपन किए जा रहे हैं। हाँ, 12 जिलों में, इसके पहले 21 जिलों में हमारे आयुष चिकित्सालय चल रहे हैं। 12 और जिलों में इस प्रकार की 50 बिस्तर और 30 बिस्तर का बड़वानी में ये नए। तो दिल्ली धमाके की साजिश की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, साजिश के सूत्रधारों की तस्वीर क्लियर होती जा रही है। आज आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार जासिर बिलाल के रोल से पर्दा हट गया। ये वो किरदार है जिसने उमर की दिल्ली धमाके में मदद की थी। वो उमर को तकनीकी सहायता देता था और इस धमाके में उसका रोल बहुत ही अहम माना जा रहा है। दिल्ली धमाके की साजिश के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े, जिसके 2 अहम किरदार डॉक्टर शाहीन और उसकी कथित गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन। अब दोनों की एक साथ की तस्वीर भी आई है। इस तस्वीर में दोनों कार खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। उधर आतंकी मुजम्मिल की भी नई तस्वीर सामने आई है। आतंकी मुजम्मिल शाहीन के साथ नजर आ रहा है। और अब तक इस धमाके में 3 किरदार बहुत साफ हैं। पहला आतंकी डॉक्टर उमर नवी, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार से धमाका किया। यह धमाका आत्मघाती हमला था। अब उमर के 2 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। पहले मददगार को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है आमिर राशिद। और आमिर राशिद फिलहाल 10 दिन की एनआईए रिमांड पर है। जिस कार में धमाका हुआ वो आमिर के नाम से ही खरीदी गई थी। इसमें दूसरा किरदार है जासिर बिलाल बानी, जो कि उमर के साथ काम कर चुका है। वो उमर को तकनीकी सलाह देता था। सबसे खास बात यह है कि वो ड्रोन बनाने में भी एक्सपर्ट था। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तमाम जो किरदार थे उनसे जुड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें, दिल्ली ब्लास्ट